हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम जिस जॉब के बारे में बात करेंगे, इस कंपनी का नाम है कार्डिगन फीड सर्विसेज लिमिटेड। कार्डिगन कार्डिगन फीड सर्विसेज लिमिटेड। और ये लिखते हैं कि वी आर हायरिंग प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटर फॉर फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग। तो इनको प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटर चाहिए, फूड एंड बेवरेज मतलब कि ये खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली कोई कंपनी होगी। और फूड एंड बेवरेज में वो कंपनियां भी आती है जो खाली बोतलें बनाती है, जैसे पेप्सी, कोका कोला की जो बोतलें बनाती है, या जो दूध की बोतलें बनाती है, खाली बोतलें, वो भी इसी कैटेगरी में आती है। तो ये आगे शायद डिटेल होगी। तो प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटर वो होता है जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, मतलब कि फूड बनाने का या कोई लिक्विड बनाने का या बोतलें बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसमें हर स्टेज पर जो मशीन इस्तेमाल होती है, उस मशीन को ऑपरेट करने वाले को मशीन ऑपरेटर या प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटर कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है। किसी मशीन को ऑपरेट करना, प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेट करना एक ही चीज़ है ये। तो आप इसे मशीन ऑपरेटर समझ लो। और ये कहते हैं कि विद LMIA, ये LMIA का लेटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। LMIA का लेटर आपको चाहिए होता है जब आप कनाडा से बाहर हो और यहाँ पर जॉब के लिए वीज़ा अप्लाई करो, तो आपको LMIA का लेटर चाहिए होता है। और ये कहते हैं कि वर्क सेटिंग्स है फ्लोर मिल। तो ये फ्लोर मिल में ये काम है। फ्लोर मिल भी फूड एंड बेवरेज में आती है, खाने का चीज़ या आटा बनता होगा या मैदा, सूजी, इस तरह की चीज़ें वहाँ बनती होगी। तो ये फ्लोर मिल का काम है। और फ्लोर मिल में जो चलने वाली मशीन है उनको ऑपरेट करने का काम है। और उन्होंने आगे उन्होंने लिख भी दिया कि काम क्या करना है। टाइप ऑफ ऑपरेशन उन्होंने लिखा है मिक्सिंग ब्लेंडिंग। तो ये जॉब मिक्सिंग और ब्लेंडिंग की जॉब है। मतलब कि फ्लोर मिल में आई डोंट नो कि कोई केमिकल यूज होते होंगे या कुछ, जो भी है खाने को, आटे को तैयार करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए, मैदा सूजी बनाने के लिए। तो उसमें जो मिक्सिंग इन्वॉल्व है और जो ब्लेंडिंग इन्वॉल्व है, ये दोनों काम करने के लिए इनको आदमी चाहिए, मशीन ऑपरेटर चाहिए मिक्सिंग और ब्लेंडिंग करने के लिए। हाथों से नहीं करना है, मशीन से करना है। और ये कहते हैं कि ये परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि ये सरकारी नौकरी समझ लो, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ आकर जब तक आप इनके साथ काम करोगे आपकी मर्जी, जब छोड़ना हो छोड़ के चले जाना। और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको हफ्ते के तकरीबन 40 घंटे के आसपास का काम देंगे, तो आपको 2-2, 3-3 नौकरियाँ नहीं ढूंढनी पड़ेंगी। और ये सैलरी लिखते हैं 18.55 पर आवर, तकरीबन $18.5 पर आवर, और 40 आवर्स पर वीक, हफ्ते के 40 घंटे। तो मैं आपको क्विकली कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आपकी सैलरी कितना बनेगी। 18.55 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो आपके एक हफ्ते के बनेंगे $742, और आपके एक महीने के बनेंगे $2,968। और पाकिस्तानी करेंसी आजकल डॉलर हाई चल रहा है या पाकिस्तानी करेंसी लो चल रही है, तो 206 का डॉलर है। तो आपकी पाकिस्तानी करेंसी में बनेंगे 6,11,000 रुपये। ये आपकी महीने की सैलरी होगी। ओवर टाइम कराया तो वो अलग से मिलेगा। और वो आगे लिखता है कि इसकी जो एंड डेट है वो है 5 फरवरी 2026। 5 फरवरी तो काफ़ी करीब आ गई है, मेरे ख्याल में यही हफ्ता है। और उन्होंने कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन कोई भी चलेगी, आप 5वीं पास हो, मैट्रिक पास हो, 12वीं पास हो, एजुकेशन कोई भी चलेगी। और एक्सपीरियंस नहीं लिखा है, इसका मतलब कि इनकी जो मशीन्स होंगी मिक्सिंग और ब्लेंडिंग वाली, वो ऑटोमेटिक मशीन्स होंगी। तो वो आपको सिखा देंगे कि ये बटन दबाना है, इतना टाइमर सेट करना है, सब इजी काम होगा। इसलिए उन्होंने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। और आगे उन्होंने लिखा है कि सेंड योर CV एंड कवर लेटर टू mary@the rate of cording and feed services.ca। तो इन्होंने लिखा है कि CV और कवर लेटर आप दोनों भेजोगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि CV और कवर लेटर में क्या फ़र्क होता है। और आगे इन्होंने अपनी वेबसाइट भी लिखी है https cordingandfeedservices.ca। ये ईमेल और ये वेबसाइट आपको वीडियो क्लास में ये पिक्चर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा इनका ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। और CV एंड कवर लेटर में ये फ़र्क होता है कि
सीवी में आप चीज़ें डिटेल में लिखते हो। मिसाल के तौर पर आप लिखोगे कि मैंने 2 साल इस कंपनी में काम किया, 3 साल इस कंपनी में काम किया, 1 साल इस कंपनी में काम किया। तो आपने ये 3 जगह काम किया, 2 साल, 3 साल, 1 साल। और फिर आप लिखोगे सीवी में कि यहाँ पर मेरा ये पोजीशन थी, ये जॉब थी, ये पोजीशन थी, ये जॉब, ये पोजीशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस तरह से लिखोगे। कवर लेटर में आप क्या लिखोगे? कवर लेटर में आप टोटल लिखोगे कि मैंने टोटल 6 साल काम किया है। उसमें आप कंपनी का नाम नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या थी। तो फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में थे मशीन ऑपरेटर और आप ऑपरेट करते थे बोतल बनाने वाली कंपनी। दूसरी में आप थे मशीन ऑपरेटर या प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटर, वहाँ पर आप मिसाल के तौर पर ब्रेड्स बनती थी, बेकरी थी, वो डबरोटी बनती थी। तीसरी भी इसी तरह की कोई कंपनी थी। तो सीवी में तो आप सब लिखोगे, लेकिन कवर लेटर में आप लिखोगे कि मैंने 6 साल मेरा एक्सपीरियंस है मशीन ऑपरेटर का। तो उसमें ये सब आ जाता है। यूँ समझो कि कवर लेटर आपकी सीवी का खुलासा होता है। उसमें आपने डिटेल नहीं लिखनी होती, एक पिक्चर देनी होती है कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मेरी ये एजुकेशन है, मेरी ये एक्सपीरियंस है और इतने साल का एक्सपीरियंस है, खुलासा लिखना होता है। अगर सामने वाले पढ़ने वाले को वो ठीक लगेगा फिर वो आपके सीवी पर जाएगा, अगर उसे वो ठीक नहीं लगेगा तो वो फिर आगे सीवी पर नहीं जाएगा। ये इनफैक्ट आपके फ़ायदे में नहीं होता, ये एम्प्लॉयर के फ़ायदे में होता है कि उसका हायरिंग के दौरान टाइम बच जाता है। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको सीवी और कवर लेटर में क्या फ़र्क रखना है। और सीवी तो डिटेल होती है 1 पेज की या 2 पेज की, कवर लेटर पैराग्राफ होता है। पैरे में आप लिखोगे कि ये मेरा नाम है, ये मैं काम करता हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ वगैरह वगैरह, मेरी पूरी डिटेल सीवी में आप चेक कर लो। इस तरह से एक लेटर टाइप एक इंट्रोडक्शन होगा, इसीलिए उसको कवर लेटर कहते हैं। तो ये आज की जॉब, तो मैं इसको वापस लगा देता हूँ। इसी तरह की और जॉब्स जो आगे आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको हर टाइम मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।